हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। टाइम अलाउड जो है आपका 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हो। तो देखिए, खंड क दिया गया है। खंड क में आपको यहाँ पर अपठित अवबोधनम दिया गया है जो 8 अंक का है। तो यहाँ पर आपको जो अनुच्छेद दिया गया है इसको पढ़ना है। ये आपकी बुक से नहीं होगा, अपठित है तो आपकी बुक से नहीं है, कहीं से भी लिया जा सकता है ये आपका। और मोस्टली क्या होता है, क्लास 6 से ले लिया जाता है, क्लास 8 से ले लिया जाता है, इस तरह से कहीं से भी लिया जा सकता है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत लिखता है। तो इसमें जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको संस्कृत में लिखने हैं। एकदा कश्चन व्याध है आसीत। एक बार क्या था कि एक शिकारी था। ठीक है, स व्याध है अतीव निष्करुण आसीत। वह शिकारी जो है बहुत ही क्या था, निर्दयी था। निष्करुण क्या होता है, जिसके अंदर करुणा नहीं थी, निर्दयी था। एकस्मिन् दिवसे सह आखेट निमित्तम वनम आगच्छत। एक बार क्या हुआ कि वह शिकार करने के लिए जंगल गया। स वने जाल है प्रसार्यत है, उसने जो है जंगल में जाल बिछाया। बुभुक्षया पीड़िता एक कपोता जाले बद्दा। अब एक भूखा जो कबूतर है वो उसमें क्या हो जाता है, पीड़िता एक कपोता जाले, तो भूख से पीड़ित एक कबूतरी जो है उसके अंदर फंस जाती है। अकस्मात महती वृष्टा समारब्धा। अचानक से जो है क्या होता है, तेज वर्षा वो प्रारंभ हो जाती है। स व्याघ्र है आश्रयार्थम एकस्य महावृक्षस्य अधः अगच्छत। अब वह शिकारी क्या करता है, वर्षा से बचने के लिए, स व्याध है आश्रय के लिए, वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे चला गया। वृष्टि दृश्वा, वृक्ष बारिश को देखकर, स महावृक्ष निवेदित स्म है, उसने उस वृक्ष से जो है वर्षा देखकर वह शिकारी उस वृक्ष से बड़ा जो वृक्ष था, महावृक्ष यानी बड़े वृक्ष से बोला, भो महावृक्ष, हे महावृक्ष, कृपया माम रक्षतुम इति, कृपया मेरी रक्षा करो। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतः है, एक पद में उत्तर देना है, केवल प्रश्न दिए गए हैं। कह अतीवह निष्करुण है आसीत। तो जो यहाँ पर निष्करुण है वो कौन था, तो इसमें व्याध है जो है वो क्या था, निष्करुण था। तो क्या आ जाएगा, व्याध है। स वने की किम प्रसारित, उसने जो जंगल था उसमें क्या फैलाया, जालम, क्या आ जाएगा, जालम। ठीक है, उसके बाद अकस्मात का समारब्धा, अचानक से क्या हो गई, तो वृष्टि, क्या आ जाएगा, वृष्टि। ठीक है, उसके वृष्टि। उसके बाद देखिए, एकस्मिन् दिवसे स किमर्थम वनम अगच्छत, किस लिए आया वो एक दिन वन में, तो आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो यहाँ से आप इसका आंसर जो है ये घ, यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आखेट निमित्तम। अगला प्रश्न है स व्याघ्र है आचार्यर्थ कुत्र आगच्छत। तो वो जो है आश्रय के लिए कहाँ आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा स व्याघ्र है आचार्य से एकस्य महावृक्ष से अधः आगच्छत। क्लियर है, तो ये हमारा क का आंसर हो जाएगा, क का। क्लियर, सेकंड के क का। नेक्स्ट देखिए, वृष्टि दर्शवा से महावृक्ष की निवेदित समय, उसने उसको वृष्टि को देखकर क्या जो है निवेदन किया था, तो ये आंसर आएगा भो महावृक्ष कृपया माम रक्षतु इति, कृपा मेरी जो है रक्षा कीजिए। तो ये सेकंड का ख का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरतः है स महावृक्ष निवेदयति, अत्र क्रियापद किम है। तो इसके अंदर क्रियापद जो है वो क्या है, तो निवेदयति इसके अंदर क्रियापद है। दिवसे पदे का विभक्ति, दिवसे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। प्रसारयते पदे की वचनम, इसमें कौन सा वचनम है, प्रसार्यत में है, एक वचन है। ठीक है, और राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक है संस्कृत लिखता है। तो इसमें उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसमें उपयुक्त शीर्षक आप महावृक्ष लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा व्याध की जो कथा थी वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा ये लिख सकते हो व्यादस्य कथा। ठीक है, ये लिख सकते हो। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई अप्रोप्रिएट लगता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है खंड ख दिया गया है रचनात्मक कार्य 12 अंक के लिए। तो चित्र को देखकर आपको यहाँ पर 4 वाक्यों का निर्माण करना है मंजूषा की सहायता से। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, चित्र देखकर मंजूषा की हेल्प से 4 वाक्य आपको बनाने हैं। तो कक्षाया छात्रा उपविशन्ति, ठीक है, कक्षा में जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। अध्यापक है कृष्ण फलकम उपनेत्रेण लिखती, छात्रा उत्तर पुस्तिकायां लिखन्ति, ते प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति।
ठीक है, वे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इसके अलावा कोई भी चार आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है आत्मपरिचय इति विस्मय अधिकृत चत्वारि वाक्यानि लिखती। तो आत्मपरिचय यानी मेरा परिचय, इसके विषय में आपको 4 वाक्य लिखने हैं, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अहम छात्र छात्रा अस्मि। ठीक है, उसके बाद है मम नाम, आप अपना नाम लिख देंगे जो भी आपका नाम है। मम नाम अस्ति। अहम सप्त कक्षायां पठामि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृहम डैश नगरस्य समीपे अस्ति, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का नाम लिख सकते हो। मम पिता अध्यापक अस्ति, जो भी आपके फादर हैं उनका प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हो। मम माता गृहिणी अस्ति। मम प्रिय विषय संस्कृतम अस्ति। अहम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य लिख दोगे। इसके अलावा कोई भी आप लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट दिया गया है पदानाम मेलम कृत्वा वाक्य रचना कुरुतः। तो इसमें वाक्य रचना करनी है इन पदों को मिलाकर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए अहम, अहम ये इससे मिला देंगे, अहम पाठम पठामि। ठीक है, अहम पाठम पठामि, ये भी फर्स्ट हो जाएगा, ये भी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद बालकऊ गीतम, ये सेकंड हो जाएगा। गायत है, ये सेकंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको मैच कर देंगे। उसके बाद है त्वम फलम, यहाँ से ये थर्ड हो जाएगा। त्वम फलम खादसी, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया, त्वम फलम खादसी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है छात्राः विद्यालयम गच्छति, तो ये फोर्थ हो जाएगा। छात्राः विद्यालयम गच्छति, ये फोर्थ हो जाएगा, ये इसके साथ मैच हो जाएगा और ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है अनुप्रयुक्त व्याकरण, तो के 18 अंक के लिए है। अधोलिखितानां शब्दानां विभक्ति लिखता है। अब यहाँ पे विभक्ति लिखनी है, तो केशव वर्णः उत्साहस्य आ जाएगा, इसके अंदर प्रतीक है अस्ति। सेकंड देखिए पृथ्वी ही सत्येन धार्यते। थर्ड है बालक है स्नानाय है गच्छति। ठीक है, उसके बाद डैश नैतिक शिक्षा उल्लिखिता सन्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, वेदेषु। क्लियर है, वेदेषु नैतिक शिक्षा उल्लिखिताः सन्ति। उसके बाद है उमा रमायाः भगिनी अस्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 5 है उपसर्ग आधारितान शब्दान संयोज विभजय वा लिखते हैं। केवल प्रश्न चतुष्टयम। ठीक है, तो इसमें आपको उपसर्ग और ये शब्द बनाने हैं, तो उप जमा कार है, क्या हो जाएगा, उपकार है। ठीक है, इसका हो जाएगा उपकार है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सुयोग्य को कैसे अलग करेंगे आप, सु जमा योग्य है। ठीक है, सु जमा योग्य है। प्रकार है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसमें प्र जमा कार है। उसके बाद है वी जमा शेष, क्या बनेगा, वी जमा शेष जो है बन जाएगा विशेष। ठीक है, वी जमा शेष हो जाएगा विशेष। क्लियर। उसके बाद अनुगच्छति, अनु जमा गच्छति, यही आ जाएगा आप क्या, अनुगच्छति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मंजुषात अंकाना कृति पदानी चिनुतः है, तो इसमें से आपको चुनकर लिखना है। तो 50 क्या होगा, 50 का हो जाएगा पंचाशतः, ये फर्स्ट का हो जाएगा। 31 को क्या बोलते हैं, एकत्रिंशत्, ये दूसरा हो जाएगा। 27 को क्या बोलेंगे, सप्तविंशति, तीसरा हो जाएगा। 11 को क्या बोलते हैं, एकादश है, चौथा हो जाएगा। और 7 को बोलते हैं सप्त, तो ये 5th का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजुषा चित्वा संस्कृत पदे लिखते हैं, तो इसमें आपको मंजुषा दी गई है लटका हुआ। लटका हुआ को क्या बोलते हैं, लटका हुआ को बोलते हैं लंबानम, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए, तो उच्च शिक्षार्थम, ये सेकंड हो जाएगा। सज्जनों से, तो सज्जनों से मतलब कि क्या होगा, सदैव, सज्जनों से क्या होगा, सदैव, ये थर्ड का रहेगा मीनिंग सदैव। नेक्स्ट है लगातार, लगातार का मतलब क्या होता है, सततम, तो ये 4th हो जाएगा लगातार। और सत्कार के लिए सत्कार्य है। ठीक है, ये 5वां हो जाएगा, 5th हो जाएगा। क्लियर है, ये 5th का आंसर रहेगा सत्कार्य। नेक्स्ट देखिए बच्चे मंजुषा, क्वेश्चन 8 दिया गया है मंजुषा पद सहायता क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः है, तो इसमें क्रियापद की सहायता से वाक्य को पूरा करना है। तो इसमें आएगा अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। ठीक है, वदिष्यामि आ जाएगा। मम गृहे तु बहवः कर्माकरः सन्ति। निराश्रिता स्त्रिय ससम्मानं जीवने यापयन्ति। ठीक है, 4th में आ जाएगा सब कार्य मध्य कुर्वित, इसमें कुर्वित आ जाएगा। नेक्स्ट है मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजन्ति। क्लियर है, तो इसमें ये आ जाएगा, तो यहाँ से आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए खंड घ दिया गया है पठितो बोधनम, अब ये आपकी बुक से लिए गए हैं।
ठीक। तो इसीलिए आपने इनकी स्टोरी जो है वो ज़रूर पढ़ी हुई है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य है मित्रे आस्ताम, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध अस्ति, उसके पिता कैसे थे, समृद्ध थे। तो आप इसको एक बार, आपने पहले पढ़ा हुआ है ना बेटा, स्टोरी तो आपको ज़रूर पता होगी, तो एक बार इसको रीड कर लेंगे। तो उसके बाद एक पद में उत्तर देने हैं। तो केवल प्रश्न दिए गए हैं, कश्य पिता समृद्ध अस्ति, किसके पिता समृद्ध थे, तो श्रीकंठस्य, ये लिखा हुआ है ना, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध अस्ति आसीत। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीकंठस्य, आप लिख लेंगे, ऊपर से भी आप देख के लिख सकते हो श्रीकंठस्य। उसके बाद है तत्र कति सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति सम, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। ये लिखा हुआ ना, तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य, कितने सेवक कार्य करते थे, 10। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तस्मिन् विशाले भवने कति स्तंभा आसन, तो इसमें आ जाएगा, यहीं से आंसर कर लेंगे फर्स्ट का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका क का आंसर आ जाएगा। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभ आसन, तो ये आपका सेकंड का क हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कश्य माता पिता च निर्धनः, तो इसमें जो है कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनः, ये आ जाएगा। क्लियर। ये आपका सेकंड का ख हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, तो यहीं से आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको उचित उत्तर चुनकर लिखने हैं। तो इसमें आ जाएगा डैश विद्युत वे जाननी, तो इसमें षट त्रिंशत आ जाएगा। ठीक है। ब इसका राइट आंसर रहेगा। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम अत्र मित्रे इति पदे की वचनम, तो मित्रे जो है यहाँ पे कौन सा वचन है, तो मित्रे यहाँ पे द्विवचन है, द्विवचनम, स राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, समृद्ध इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम है, समृद्ध का विपरीतार्थक क्या रहेगा, समृद्ध का विपरीतार्थक निर्धन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, इस श्लोक को पढ़ना है और संस्कृत में जो है आपको उत्तर देने हैं। तो ये देखिए, श्लोक जो है आपने ज़रूर पढ़ा हुआ है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है। तो उसमें देखिए एक पद में उत्तर दिया गया है, आलस्य केशाम रिपु, आलस्य जो है किसका शत्रु है, तो मनुष्याणाम, यहीं से आंसर आ जाएगा आपका मनुष्याणाम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मनुष्याणाम बंधुक, मनुष्य का बंधु क्या है, उद्यम, यानी मेहनत जो है वो उसका क्या है, तो उद्यमः। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है बच्चों, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। यहाँ पे किम कृत्वा नावसीदति। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें उद्यम कृत्वा, किम की जगह क्या लिख देंगे, किम की जगह पर उद्यम लिख देंगे और आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। उद्यम कृत्वा नावसीदति, ये आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आलस्य है, आलस्यम कुत्र स्थितः भवति, तो आलस्य है मनुष्य शरीरे स्थितः भवति, तो इसमें मनुष्याणाम शरीरे है, तो ये आंसर लिख देंगे, मनुष्य आलस्यम मनुष्याणाम शरीरे स्थितः भवति, कुत्र की जगह इसमें मनुष्याणाम शरीरे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदत्ति विकल्प वे उचितम उत्तर चित्वा लिखता है, तो उचित उत्तर लिखने हैं। बंधु इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम है, बंधु का विपरीतार्थक क्या होगा, बंधु होता है भाई जैसे, और उसका विपरीतार्थ क्या होगा, रिपु यानी शत्रु। नावसीदति इति पदस्य पदच्छेद अस्ति, तो इसका पदच्छेद क्या होगा, इस पद का, नावसीदति का, इसमें हो जाएगा न प्लस अवसीदति, स इसका राइट आंसर रहेगा। मनुष्याणाम इति पदे विभक्ति का, मनुष्याणाम में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अधोलिखित संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता, ये संवाद दिया गया है जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। ये भी आपकी बुक से लिया गया है, डेविड तेजिंदर सूची, इन सब के जो है संवाद है ये। अब इसमें दिया गया है, ध्वजस्य ऊपरी कह वर्ण स्थित, ध्वज के ऊपर कौन सा रंग है, तो केशर वर्ण है। ठीक है। तो एक पद में उत्तर देने हैं इसके, तो आपको केवल यहाँ पर केवल एक शब्द में ही आंसर देने हैं। ठीक है। पूर्ण वाक्य में नहीं है, तो आप लिख देंगे केशर वर्णः। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ध्वजस्य मध्य एकम की वृत्तते, तो चक्रम, ध्वज के मध्य क्या है, चक्र है, तो चक्रम आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं, मध्य स्थित श्वेत वर्णा कस्या धोतक, मध्य में स्थित जो श्वेत वर्ण है वो किसका धोतक है, क्या बताता है, यहीं से आंसर करेंगे। देखिए सेकंड का फर्स्ट यहाँ से लिख देंगे आप, मध्य स्थिते श्वेत वर्णा सात्विकताया सुचिताया च धोतक, ये आपका सेकंड का फर्स्ट का आंसर, सेकंड का क का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अध्य स्थित हरित वर्णा कस्या धोतक, तो हरित वर्णा जो है वो किसका धोतक है, यहाँ से ये आंसर है, अध्य स्थित हरित वर्णा वसुंधराया सुषमाया
उवर्तायाश्च द्योतकः, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड का ख का आंसर हो जाएगा पूर्ण वाक्य का। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। ध्वजस्य मध्ये एवं नीलवर्ण चक्र वर्तते वाक्येन अस्मिन् ध्वजस्य इति पदे क्या विभक्ति। ध्वजस्य में कौन सी विभक्ति है, तो ध्वजस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। उत्साह इति पद विपरीतार्थक पद की में है, उत्साह का विपरीतार्थक क्या होगा, निरुत्साह हो जाएगा। ठीक है। अध्यस्थित हरित वर्ण वाक्य अव्ययपद की में, इसमें जो है आपको अव्ययपद बताना है, तो अध्यय जो है इसके अंदर क्या है, अव्ययपद है। अव्ययपद क्या होते हैं, जो लिंग वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, रेखांकित आदृत्य प्रश्नानाम निर्माण कुरुतः है, इसमें प्रश्नों का निर्माण जो है वो आपको करना है। तो वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो इसमें आ जाएगा का। ठीक है, वसुंधरा की जगह क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा रामाबाई मुंबई नगरे शारदाश्रम स्थापित है, तो इसमें रामाबाई कुत्र आ जाएगा, कुत्र कहाँ। ठीक है। उसके बाद कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, लड़ाई करने के बाद इंसान क्या होता है, दुखी होता है। तो क्या करने के बाद दुखी होता है, किम, तो इसमें आ जाएगा किम, किम कृत्वा। बाकी एज इट इज़ लिख दीजिएगा, बस इसकी जगह लिखना है आपको जो भी रेखांकित शब्द हैं। त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेतः, तो इसमें आ जाएगा कह। ठीक है, या किम भी आ सकता है, किम या कह आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 है, इसमें आपको जो प्रश्न पत्र में श्लोक नहीं दिए गए हैं, ठीक है, श्लोक दिए गए हैं, उनके अलावा कोई 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आपने बहुत अच्छे से श्लोक जो है याद भी किए होंगे। ठीक है, तो जैसे अभी मिड टर्म का पेपर है, तो जो सिलेबस आपका फाइनल में आना है, मिड टर्म में नहीं आना है, तो उनमें से कोई 2 श्लोक याद कर लीजिए करेगी, ताकि ऐसा चांस ना हो कि वो श्लोक जो आपके पेपर में आ जाए। तो फर्स्ट टर्म का पेपर है, तो सेकंड टर्म के श्लोक याद किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बच्चे क्लियर होंगे। ठीक है, एंड वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।